नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, माया का अंतिम पार्ट। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी नई नई डरावनी कहानी सुनने के लिए आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं आज की। दोस्तों अपूर्व उनसे कहता है, मैं तो खुद ही माया की गुमशुदगी से हैरान परेशान हूँ। और रही यहाँ आने की वजह तो सुनो, हम दोनों को यहाँ नंदिनी के कारण आना पड़ा, क्योंकि उसके डरावने सपने बार बार माया को डरा रहे थे। जीना हराम हो चुका था माया का। नंदिनी बार बार इस जगह पर माया को लाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए हमको यहाँ आना ही पड़ा, यह जानने के लिए कि आखिर सच क्या है। मैं पहले ही समझ चुका था तुम्हारे यहाँ आने की वजह, मगर तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता था। डायरेक्टर ने कहा, तुमने सच उगल दिया। अब मैं भी तुमको नंदिनी के बारे में सब बता ही देता हूँ, ताकि तुम्हारी झटपटाहट कुछ कम हो जाए। हाँ, यह सच है कि जिस लड़की का रेप और हत्या करके यहाँ गाड़ दिया गया है वह नंदिनी ही है। अब वह इस दुनिया में नहीं है, मगर तुम यह बकवास डरावने सपनों की बातों के बीच में घुसाकर हमको और मत भटकाओ, अब वरना तुझको ही भटका डालूंगा। अब अपूर्व का अंदाजा तो पहले ही हो चुका था कि शायद अब नंदिनी इस दुनिया में ही ना हो, मगर उसके साथ हुई इतनी दरिंदगी की आशा उसे नहीं थी। बेशक नंदिनी उसकी कुछ नहीं लगती थी, फिर भी उसके बारे में सोचकर न जाने क्यों अपूर्व की आंखें भीग गईं। उसका जी चाह रहा था कि वह इन सबको अपने हाथों से सजा दे, एक एक को घसीट घसीट कर मारे, इनकी एक एक बोटी काटकर चील कौवों को खिला दे, मगर इस समय वह बेबस था। उसने अपने जज्बातों पर काबू करते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, नंदिनी की बेचैन रूह सचमुच भटक रही है और अब उसका मकसद है शायद बदला लेना। इसलिए अब हम सबका यहाँ रहना बेहद खतरनाक हो सकता है। अगर हम रात होने से पहले यहाँ से नहीं गए तो वह हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगी। अपूर्व की इस बात से कुल्लू के तो जैसे होश ही उड़ गए। बे बस निकल लो यहाँ से, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। 4 साल डरपोक। चुप साले डरपोक, चिल्लाने लगा डायरेक्टर। हम सब यहाँ से जाएंगे जरूर, लेकिन इससे पहले इसकी मासूका को ढूंढेंगे। रात बेशक हो जाए, इस खंडहर का एक एक कोना छान मारो, हम भी तो देखें जरा कि उसकी जवानी कितनी कड़क है। ठीक है बॉस, हम उसको ढूंढते हैं। यह कहकर कुल्लू और उसका साथी रघु माया को तलाशने निकल लिए। तीसरा आदमी राघव उसे बेहोश लड़की को उठाकर दूसरे कमरे में ले जाने लगा। उसके पीछे पीछे डायरेक्टर भी वहां से चला गया। अब अपूर्व के पास यही मौका था बचने का। वह बंधनों से आजाद होने को जो ही तोड़ कोशिश करने लगा। उधर कल्लू और रघु उसे जर्जर इमारत के एक एक हिस्से को डरते डरते छान रहे थे, क्योंकि अपूर्व की कही बातों से उनको कुछ हद तक डरा दिया था। जरा सी आहट पर ही कुल्लू का दिल धड़ धड़ बजने लगता और वह इधर उधर रिवॉल्वर घुमाते हुए कहता, क्या कौन है, कौन है, कौन है वहाँ। मगर अपने बॉस का आदेश मानना भी तो मजबूरी थी। उधर अब अजनबी लड़की को होश आ गया था और वह अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, रो रही थी, मगर किसी अबला के आंसुओं से शैतानों के दिल कब पिघलते हैं, जो यहाँ पिघल जाते। डायरेक्टर उस पर भूखे कुत्तों सा झपट पड़ता था। उसके कपड़े अब जगह जगह से फट गए थे, मगर इससे पहले कि वह अपने गंदे मंसूबों में कामयाब हो पाता, पीछे से उसके सिर पर चोट पड़ी। चीख कर पसर गया। वह उस पर हमला करने वाला अपूर्व था, जो आज़ाद होकर वहां आ चुका था और उसके एक ही नपे तुले बार से डायरेक्टर बेहोश होकर लुढ़क गया था। अपने बॉस की चीख सुनकर कुछ दूरी पर मौजूद राघव अपूर्व पर लपका, मगर अब अपूर्व ने भी अपना दमखम दिखाने का फैसला कर ही लिया था। उसने राघव को मार मार कर दिन में तारे दिखला दिए। वह भी चक्कर खाकर ऐसा गिरा कि फिर अपने पैरों पर वापस खड़ा नहीं हो सका। अब अपूर्व ने उस लड़की को अपने साथ लिया और डायरेक्टर का रिवॉल्वर कब्जा कर वहां से निकल लिया, मगर वहां से जाने से पहले वह डायरेक्टर नामक उस शैतान को एक ठोकर जमाना नहीं भूलता था। रास्ते में उसने लड़की से पूछा कि
वह इन कमीनों के चुंगल में कैसे फंस गई। लड़की ने अपना नाम नेहा बताया और कहा कि यह आदमी खुद को फिल्मों का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बताता था और यहाँ पर शूटिंग के बहाने उसे ले आया था, मगर जब यहाँ पर आकर मुझे कुछ शक सा होने लगा तो मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद की तो तुम सब कुछ जानते ही हो। ओहो, अपूर्व के मुंह से इतना ही निकला। वह अंदाजा लगा रहा था कि वे कमीने नंदिनी को भी जरूर इसी तरह बहला फुसलाकर यहाँ लाए होंगे। शाम होने लगी थी। अंधेरा उजाले को खुद में समा लेने के बेताब था। रघु और कुल्लू ने खंडहर का बहुत सारा हिस्सा छान मारा, मगर उनको माया कहीं दिखाई नहीं दी। वे अब सुस्ताने के लिए एक जगह बैठ गए। कल्लू तो पसर ही गया। उसी समय उन्हें एक गुर्राहट सी सुनाई देने लगी। आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई जंगली जानवर गुर्रा रहा हो। इधर देखते ही जब कल्लू की नज़र ऊपर छत की ओर गई तो वह दहला उठा, क्योंकि ऊपर छत पर एक काली परछाई सी चिपकी हुई थी जिसकी आंखें अंगारों से दहक रही थी। यह खौफनाक नज़ारा देखकर कल्लू के मुंह से तो चीख ही निकल गई थी। यह चीख अपूर्व और नेहा के कानों में ही पड़ चुकी थी। अपूर्व जल्दी से चीख की दिशा में दौड़ा। नेहा भी उसके साथ ही थी। वहां पहुंचकर जो नज़ारा अपूर्व के सामने था वह उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। कल्लू और रघु डरते हुए एक दीवार से चिपके हुए थे और बिखरे बालों वाली एक चुड़ैल उनको चीर फाड़ कर रख देने के लिए तैयार दिख रही थी। उसके मुंह से जानवरों की तरह गुर्राहट निकल रही थी। जब अपूर्व ने उसका चेहरा ध्यान से देखा तो वह चौंक कर 2 कदम पीछे हट गया, क्योंकि वह चुड़ैल माया ही थी, उसकी अपनी माया, जिसको वह कब से ढूंढ रहा था। और अब जब वह मिली तो इस हाल में अचानक चीखा। वह ये तुम क्या करने जा रही हो माया? तुम्हें क्या हो गया है? माया के डरावने सपनों की हकीकत में बदला हुआ देखकर अपूर्व हैरान रह गया था। जिस माया ने खुद को सपने में चुड़ैल बने हुए देखा था, आज वह डरावना सपना सच हो गया था। अब अपूर्व को लग रहा था कि नंदिनी की आत्मा माया के शरीर पर कब्जा करके उसी के जरिए अपना इंतकाम लेना चाहती थी। इसलिए वह माया के पीछे पड़ी हुई थी। और डायरेक्टर और उसके गुर्गों की बदकिस्मती तो देखो, वे खुद ही अपनी मौत को दावत देने यहाँ आ पहुँचे। यह सब देखकर काँप गया अपूर्व। माया के नाखून आश्चर्यजनक रूप से लंबे हो गए थे। उसका गोरा रंग काला शाह पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर खून सवार हो चुका था। अचानक से अपूर्व उसके सामने आकर खड़ा हो गया। यह सब क्या है माया? होश में आओ प्लीज़। मगर शायद वह भूल गया था कि अब वह उसकी माया नहीं बल्कि चलती फिरती मौत थी। चुड़ैल का जोरदार वार उसके मुंह पर हुआ और वह चीखते हुए दूर जाकर गिरा। यह भयानक दृश्य देखकर नेहा के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। अगले पल चुड़ैल ने कल्लू को पकड़कर ऊपर हवा में उठा दिया। यह देखकर रघु वहां से भागने लगा, मगर भड़ाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। उसी पल एक खिड़की के सरिया आश्चर्यजनक रूप से हिलने लगे। फटी आंखों से अपूर्व और नेहा यह दृश्य देख रहे थे। एक जोरदार आवाज़ हुई और 2 सरिये टूटकर अलग हो गए। अगले पल हवा में लहराते सरिये रघु के जिस्म के आर पार हो गए। खच की आवाज़ हुई और रघु कटे वृक्ष सा वहीं ढेर हो गया। उसके मुंह से हृदय विदार चीखें निकल रही थीं। यह खौफनाक मंजर देखकर कल्लू ने पैंट में ही मूत दिया। गिड़गिड़ाया वह, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। पहली बार माया के भीतर मौजूद चुड़ैल गुर्राई। मैं भी ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी तुम सबके सामने, मगर तुमने रहम किया था क्या? मेरे जिस्म को भूखे कुत्ते की तरह नोचने वाले दरिंदे, आज जब तेरी बारी आई तो काँप क्यों रहा है? यह आवाज़ सुनकर हैरान रह गया कल्लू। क्या तुम नंदिनी हो? हाँ दरिंदे, मैं नंदिनी ही हूँ, वही नंदिनी जिसको तुमने मारकर जमीन में गाड़ दिया था। मगर यह देख, मैं मर के भी वापस लौट आई हूँ अपना इंतकाम लेने। यह कहकर उसने अपने पहने दांत कुल्लू के गर्दन पर काट दिए। बुरी तरह चीख चीख कर ही दम तोड़ा कुल्लू ने। अब चुड़ैल का सारा मुंह खून से सना हुआ था। उसने अपना मुंह ऊपर की ओर उठाया और उसकी भयानक हंसी से सारा खंडहर दहल उठा। अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के बाद चुड़ैल का जिस्म हवा के झोंके की तरह वहां से जा चुका था और पीछे रह गई थी रघु और कुल्लू की विवश लाशें। अपूर्व और नेहा भी माया के पीछे भागे। अभी वह थोड़ी ही दूर गए थे कि उनके कानों में राघव की दर्दनाक चीखें पड़ी। कुछ सोचते हुए चिल्लाया, अपूर्व, हमें जल्दी से वह जगह ढूंढनी होगी
जहां नंदिनी की लाश को दफनाया गया है। मगर यह सब इतनी जल्दी कैसे संभव है? नेहा ने शक्ति भाव से कहा। हमें उस जगह के बारे में डायरेक्टर बताएगा, लेकिन तब जब वह जिंदा बचेगा। यह कहकर अपूर्व उस ओर भागा जहां उसने डायरेक्टर को छोड़ा था, मगर उनसे पहले ही मौत उस तक पहुंच चुकी थी। वह भी चुड़ैल के शिकंजे में फंस चुका था और उसकी हृदय विदारक चीखें वहां गूंज रही थी। वहां पहुंचने पर जो नज़ारा उनकी आंखों के सामने था, उसे देखकर नेहा तो गस खा के ही गिर पड़ी थी। डायरेक्टर का पेट उधड़ा हुआ था और उसकी आंतें तक बाहर निकली हुई थी। उसकी दर्दनाक चीखें वहां गूंज रही थीं। जलबिन मछली सा तड़प रहा था। वह जगह जैसे खून का तालाब बनी हुई थी। उसे देखकर चीखा, अपूर्व, है हमें बताओ कि नंदिनी की कब्र कहाँ है? मरते हुए वह मर चुका था, मगर अपना बदला लेकर भी शायद नंदिनी की रूह को चैन नहीं पड़ा था। अब वह गुर्राते हुए अपूर्व और नेहा की ओर बढ़ी। तुम्हारा इंतकाम पूरा हुआ नंदिनी, इसलिए अब तुम मेरी माया के शरीर को छोड़कर चली जाओ, चीख रहा था अपूर्व। मगर उसके एक ही वार से वह और नेहा दूर जा गिरे। तो क्या अब वह हम दोनों को भी मार डालेगी? यह सोचकर कांप उठा था अपूर्व। मगर उसी समय माया के जिस्म को झटके से लगने लगे और फिर अपूर्व और नेहा ने हैरान कर देने वाला नज़ारा देखा। माया के जिस्म से एक सफ़ेद सी आकृति निकली और कुछ देर हवा में चक्कर काटकर कहीं विलीन हो गई। माया का बेजान सा जिस्म जमीन पर आ गिरा। अपूर्व ने जब तक उसे संभाला वह बेहोश हो गई थी। उसके बाद अपूर्व ने डायरेक्टर के बताए हुए स्थान को ढूंढकर वहां खुदाई की और वहां से बरामद हुए नंदिनी के अवशेषों को अंतिम संस्कार किया ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। उसके पश्चात नेहा ने और उस खंडर से बाहर खड़ी गाड़ी में माया के बेहोश जिस्म को डाला और उस खंडर के पीछे छोड़ते हुए वहां से चल पड़े। रास्ते में माया को होश आ गया तो अपूर्व ने उसे सीने से लगा लिया। ड्राइविंग सीटों को नेहा संभाल रही थी और पीछे दो प्रेमी एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। खनकियों से ये सब देखती हुई नेहा मुस्कुरा रही थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज माया का अंतिम भाग यहीं समाप्त होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई अच्छी कहानी है तो मेरे चैनल पर ज़रूर भेजें। धन्यवाद।